मेले के बारे में जी। तो कल्याण जी के मेला लगता है और कल शोभा यात्रा निकलनी है भगवान कल्याण जी की, उसके बारे में क्या कहना है? उसमें हमारा तो यही कहना है कि अभी हमारे गुर्जर समाज के लोग आए थे। वो मेरे निवास पे आकर के और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उनका कहना यह है कि हमारी जो गुर्जर समाज की जमीन है जिसपे मेला लगता आया है, उस मेले के बारे में गुर्जर समाज की जो जमीन है उस जमीन पे कोई स्वामित्व का झगड़ा है, आपस का कोई समाज का झगड़ा है। तो हम लोगों ने उनका पक्ष भी सुना। दूसरा पक्ष जो हमारे हरगोविंद जी कटारिया साहब, जो बहुत बरसों बरस से इस मेले का वो मेले के संरक्षक भी रहे हैं, मेले को बढ़ाते भी आए हैं, पूरा योगदान रहता है, नगर परिषद की और प्रशासन की जो है पूरी मदद करते हैं। तो इस बार समाज में ही थोड़ा सा उस जमीन को लेकर के विवाद है। तो समाज का विवाद तो न तो प्रशासन सुलझा सकता है ना मैं सुलझा सकता हूँ। ये हमारा विषय नहीं है। हमने तो उनसे अनुरोध ये किया है, प्रशासन ने और मैंने, कि मेला भरना चाहिए। ये मेरी राय नहीं है, पूरे गंगापुर के लोगों की भावना है। पूरे गंगापुर के सभी समाज के लोग चाहते हैं कि मेला भरे। मनोरंजन का कार्यक्रम है, मनोरंजन का कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। सर्व समाज के सारे लोगों की इच्छा है, तो हमारी भी इच्छा ये है कि गंगापुर के लोगों की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है, मेला भरना चाहिए। और हमने हमारी भावना से समाज को अवगत करा दिया, दोनों पक्षों को अवगत करा दिया कि मेला हर सूरत में भरेगा। आपके समाज का और भूमि का जो विवाद है, वो भूमि के विवाद का काम आप अपने स्तर पे सुलझाइए। समाज के पंच पटेल उस विवाद को सुलझाएंगे, उसमें हम लोग बीच में नहीं है, लेकिन मेला जरूर भरेगा। झूले चक्री को लेकर कहाँ नहीं, उस भूमि में तो उन्होंने लिख करके भी दे दिया और आज प्रेस के सामने, मीडिया के सामने भी कहा है कि हम उस भूमि में किसी भी सूरत में मेला नहीं लगने देंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे सामने बहुत धर्म संकट है। इसीलिए हमारे एसडीएम साहब ने और नगर परिषद आयुक्त महोदय ने अभी 4 बजे गंगापुर के सभी समाजों के अध्यक्षों को, सभी व्यापारिक जो संगठन है उनके अध्यक्षों को, जो व्यापारिक एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष, सारे प्रबुद्ध लोगों को 4 बजे नगर परिषद में मीटिंग बुलाई है। उनकी राय जानेंगे और उसके बाद में निर्णय लेंगे कि मेला कहाँ लगेगा, वहां लगेगा या कहीं दूसरी जगह लगेगा। ये 4 बजे निर्णय करना। दूसरे पक्ष से कोई प्रशासन की बात हुई? दूसरे पक्ष में मेरे से लगातार संपर्क में है, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। उनकी बात हमने सुन रखी है। अभी भी मैंने उनको फिर फोन किया है, हरगोविंद कटारिया जी को और करण कटारिया जी को, उनको फोन किया है। मैंने कहा आप अपने जो भी कोई बात कहनी है वो आप हमारे एसडीओ साहब के सामने आकर के, एडीएम साहब के सामने आकर के अपना पक्ष रखो और आपके मेला भरने के बारे में, भराने के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय यहाँ प्रशासन के सामने रखिए। वो आ रहे हैं, प्रशासन को अवगत कराएंगे। लेकिन 4 बजे नगर परिषद की तरफ से समाज के, पूरे गंगापुर के सभी समाजों के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है। उनकी राय से ही कोई निर्णय हम लोग लेंगे। 4 बजे निर्णय होगा मेले का? बिल्कुल 4 बजे निर्णय होगा। मेला भरेगा, कहाँ भरेगा, कौन सी जमीन में भरेगा, सबकी राय लेने के बाद में कर पाएंगे। ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है। रथ यात्रा को लेकर क्या होगा? रथ यात्रा तो निकलेगी। रथ यात्रा में क्या क्या कहना है। रथ यात्रा तो भगवान कल्याण जी की जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। रथ यात्रा, भव्य रथ यात्रा निकलेगी। एडीएम साहब उसके सारथी होंगे और जो भी कोई और जो सिस्टम है, उन सिस्टमों में कोई बदलाव नहीं है। केवल मेले को लेकर के हल्का जो विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद को 4 बजे सुलझा लिया जाएगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा। मेला तो भरेगा ना, जमीन का विवाद खाली हर सूरत में भरेगा। मेले को भराने के लिए सब लोग आसानवित भी है, सब लोगों की राय भी है। गंगापुर में मैंने सब लोगों से बातचीत भी करी है। हमारे नगर परिषद के जो भी पार्षद गण हैं, उन सब की भी राय है। उन्होंने कल मीटिंग में हर एक पार्षद ने कहा कि मेला भरना चाहिए और इन्होंने बजट भी तय कर दिया। उसमें 30 लाख रुपए का बजट तय किया है। जो पिछली बार 25 लाख था, इस बार 30 लाख रुपए का बजट तय किया है। तो कोई
व्यवधान नहीं है, पैसे को लेकर व्यवधान नहीं है और मेला भरने को लेकर कोई व्यवधान नहीं। मेले में कोई एमएलए साहब कोई विवाद नहीं है, सिर्फ झूले चक्री पर जो लगते हैं उस पर विवाद है खाली। झूले only झूले वो चक्री वाली पे। झूले चक्री आसमान में थोड़ी लग रहे हैं, जमीन पे लगेंगे। बगल वाली- और जमीन बगल पे वाली जहाँ जमीन लग रहे हैं वो उन लोगों ने विवाद खड़ा किया है कि पहले हम हमारी जमीन का स्वामित्व का विवाद सुलझाएंगे, उसके बाद में करेंगे। अब वो जमीन सरकारी है नहीं, अगर सरकारी हो तो अभी प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय ले लेता। वो जमीन व्यक्तिगत है, गुर्जर समाज की जमीन है। अब जमीन में गुर्जर समाज में कौन मालिक है ये तो अदालत तय करेगी, कोर्ट तय करेगा, एसडीओ साहब तय करेंगे अगर कोई अदालत में आएगा, नहीं तो समाज अपने स्तर पर पंचपटल निर्णय करेंगे। ये हमारा विषय नहीं। और कोई विकल्प जिस पर सोचा जा सकता है? क्या विकल्प? मेला भरवाएं तो अगर कोई स्थान का या फिर अपन उस स्थान तो मैदान का अब यूज वहां नहीं तो मेला करेंगे। भरेगा नहीं, नहीं, जैसा अगर अभी उस लग मैदान रहा को यूज ना है। किया अभी अभी हम 4 बजे और प्रयास कर लेंगे, लेकिन मेला अगर वहां नहीं लगा तो दूसरे विकल्प पे जो सब प्रबुद्ध जन जो निर्णय लेंगे, गंगापुर के सारे लोगों को बुलाया है, उनकी राय के अनुसार काम करें। धन्यवाद। और आस्था का बड़ा केंद्र है कल्याण जी का मेला, भरना चाहिए और बिल्कुल सभी की भावनाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है। एक अच्छी पहल है और ठीक है, विधायक महोदय का भी ये कहना है कि जब व्यक्तिगत मामला है, समाज का मामला है, तो समाज अगर बैठ करके उसे सुलझाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रशासन सिर्फ वो जिम्मेदारी ले सकता है जो प्रशासनिक दायरे में आती है, वो चीज है। तो प्रशासनिक अधिकारी भी, जनप्रतिनिधि भी यही चाहते हैं कि बस लोगों की आस्था बनी रहे और कल्याण जी का मेला बिल्कुल विधिवत रूप से भरे, तो वही चीज है। और अभी अभी फोन आया है, हर गोविंद कटारिया जी जो हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, यानी जो दूसरा पक्ष है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और अब उनसे भी बातचीत की जाएगी, तो अच्छी बात है। कोई अच्छी खबर निकल करके सामने आ जाए जल्दी से जल्दी तो बेहतर होगा और बढ़िया रहे। है ना, जो भी जमीन का जो विवाद है वो तो गुर्जर समाज का विवाद है, समाज के पंच पटेल और वही निर्णय करेंगे। इसमें हम लोग तो निर्णय कर नहीं सकते, न प्रशासन कर सकता न मैं कर सकता। और लोगों की इच्छा ये है कि मेला भरे। अब लेकिन मेला कहाँ भरे, वहां जाकर के अभी एक पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन में उसमें हम नहीं भरने देंगे मेला। पूरा विरोध करके गए हैं प्रशासन के सामने, प्रेस के सामने। तो अब माननीय अब तक का जो मेला भरता था हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत रहते थे। कटारिया जी उस मेले की देखरेख करते थे, इनके नेतृत्व में ही मेला भरता था। ये सेवा भी जबरदस्त करते थे, पूरे 15 दिन तक लगातार मेले में रह करके और गंगापुर की जनता की और जो यात्री आते थे उन सबकी सेवा करते थे। अब ये नया विवाद हुआ है, अब इसमें तो कटारिया जी बता सकते हैं। कटारिया साहब क्या कहना चाहेंगे? आप 84 के अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी मीटिंग हुई तो उसमें दूसरे बना दिया, आप क्या कहना चाहेंगे मेले के बारे में? मेले के बारे में, मेला ये जो है भरता है, कम से कम बजाज और गुर्जरों ने चालू किया। 10-12 हजार मीणा समाज के लोग बीरबल बड़ौदा के पटेल के नेतृत्व में आते थे और 10-15 हजार ही भजन सरपंच और हमारा चौनपुरा का मदन के नेतृत्व में गुर्जर मीणाओं को जगह स्थान नहीं थी, झगड़ा होने की संभावना नहीं हो, भाईचारा हो। तो ये गंगापुर के 4 पटेलों की खातेदारी की जमीन है। उनने कहा भाई गुर्जर समाज के लिए जमीन देते हैं, मेला इसमें भरेगा, सभाएं इसमें होंगी, कोई भी कार्यक्रम हो, अन्य जाति का भी हो, आज मन लोग नहाते, स्नान करते, उसमें जाते, शादियां फ्री करते। अब ये मेले के उपयोग के लिए है, हमारी तरफ से समर्पित है मेले को। हम मेला भराना चाहते हैं। राम के जी मेला भरवाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे गुर्जर भाई विरोध कर रहे हैं, सत्यता देख लो भाई, बुक किस आधार पे गए, उनके कागज देखो, जमीन का उनका कोई मालिकाना हक है क्या? हमारे पास तो खातेदार लोग हमारे साथ है और मेला भरवाना चाहते हैं। अब ये विवाद होगा तो प्रशासन क्यों उलझेगा? एमएलए साहब काय को रिस्क मोल लेंगे? कितने खातेदार हैं उसमें? उसमें अब तो जो है 25 का तो यहाँ हमने उनको पाबंद करा दिया कि जमीन समाज को उपयोगी है, सार्वजनिक उपयोगी है, इसमें कोई जमीन को बेच मत देना। 25 को तो हमने सबने मिलके और पाबंद कराया, इससे लगाया जमीन यथावत रहे, ताकि इधर उधर अगर कहीं चले जाए जमीन, कोई खातेदार बदल जाए तो बड़ी जो हमारी जो भावना है खातेदारों की, वो जो बुजुर्ग लोग जो थे गए
उनको आत्मा को ठेस पहुंचेगी। ये तो हमारी जमीन खुर्द हो गई, तो हम ये जमीन गुर्जर समाज के आजीवन काम में आएगी। अभी कोई बेईमानी नहीं करेगा, सब खातेदार पाबंद कर दिए। इसमें मेला भरना चाहिए। मेले में गुर्जर समाज की अलग लाइट लगती है, नगर पालिका से कोई लेना देना नहीं है। पानी की व्यवस्था अलग होती है, छाया के पंडाल अलग लगते हैं, और हमारे लोकगीत कन्हैया, राम रसिया दंगल, नाल दंगल होते हैं। हमारा अलग खर्चा है, इसी की आय में से लगाते हैं। और इसी में से अभी मैंने सुना है, एक कह गया था, मैंने देखा आपकी लाइव में कि ये बाउंड्री भी हमने कराई है कुछ किसी जमाने में, ये गेट भी हमने बनाए, अभी प्लास्टर की हमने कोई रंगाई नहीं कराई है, ताजा है। इसकी आय इसमें लगाई जाती है। कोई भी खातेदार एक पैसा नहीं खाता है। उनका ये एक भी कह रहा अभी एमएलए साहब से कि कटारिया जी जो है 11 लाख भी बोल गए, छोरे की कसम खा गए। अरे छोरे की कसम को सत्यता से निभाने की दम रखता हूँ, एक ही बच्चा है मेरे, लेकिन तुमने, इन लोगों ने मेरे साथ में 11 महीने में जब मैंने घोषणा की ये तो 11 लाख भी देने लग गया। मैंने तो 1 बीघा जमीन और बोली है, आप जो नए अध्यक्ष बने जमीन खरीद, एक बीघा का मैं दूंगा पैसा, यही घोषणा है मेरी। मैं गरीब हूँ, अमीर ऊपर दूंगा। अब मुझे ये 11 महीने में जो मेरी जीवन की राजनीतिक हत्या कर दी, मेरी छवि खराब कर दी, मोबाइलों में देख रहे हो आप, ये गुजर है, इनका ये धर्म नहीं है। मैं 11 लाख दूंगा, लेकिन मेरी जो बेइज्जतियां हुई है इसके आधार पे नहीं। हमको जाति से बहिष्कार करने की प्रचार कर रहे हैं लोग, हमको जो है जाजिम पे बैठने के लिए बहिष्कार कर रहे हैं, 84 का अध्यक्ष में, और मन मर्जी से पंचायत जोड़ा रहे और जाति से बहिष्कार कर रहे, पद से हटा रहे। जब 11 लाख रुपए दूंगा, सम्मान से पैसे दिए जाते हैं, जमीन गुर्जर समाज को उपयोग में आएगी। मेरा निवेदन है प्रशासन से कि भाई देखो, ये चैलेंज देके नहीं कह सकता, कभी भी नहीं कहते। मेले में हुड़दंग होता है, कोई बात भी हो जाए, लेकिन कल्याण जी के आज तक मेले में किसी ने झापड़ नहीं दिया। कोई आदर्शवाद मेला है। प्रशासन में अगर आप सीआईडी लगा लो, कोई झगड़ा हो सके तो झगड़े को प्रशासन नहीं। 4 विधायक साहब का भी ये कहना है, भाई झगड़ा नहीं हो तो मेला भरने के लिए पक्षधरों को समझाओ। आज शाम को एक समझाइश की बात कर लूंगा। अभी राज सवाल ये डेपुटेशन लेके आना, वो आगे मैं बुला लूंगा 100-200 आदमी, उससे क्या फायदा हुआ। मेला भराता आया हूँ, रात दिन एक टांग से खड़ा रहता हूँ। मेले में खाना भी टाइम पे नहीं मिलता है, पूरा गंगापुर का बच्चा जानता है। मेरे पूरा जीवन मेरा मेला लाइन बन गया। जैसे ये अब मंत्री बनने को दोबारा तैयारी करेंगे, एमएलए साहब तो राजनीतिक है, मैं सामाजिक भी हूँ। मेरे को तो मेला भरने का मेरी आदत है। इसमें गरीब लोगों को 15 से लोग प्रभावित होंगे, इसमें परिवार रोटी रोजी के लिए जो भी मेले भरते हैं, शनिदेव का भरो, गणेश जी का भरो, शीतला का भरो, ये मेरी एक आदत बन गई। सेवा का रास्ता है, ये कुंभ है, जनता की सेवा करता हूँ। अभी इसमें भी कोई आरोप लगाएगा, जिसका नाम है वो बदनाम है। अगर पैसा मैंने ये मेले इनमें से मेरा घर चल रहा है तो मैंने खा लिया भी होगा, उसका दंड तो परमात्मा देगा। अच्छा, 40-45 साल से लगातार ये विवाद चल रहा है, अब जाकर के ये ज्यादा क्यों उठा है? नहीं, कभी ये बार आप लोगों ने ये कोई विवाद कभी नहीं चला, ये अब की बार ही चला है। नहीं, क्यों, वजह क्या हुई इसमें? ये नहीं, मुझे ये अध्यक्ष पदों की लड़ाई है। पैनल अध्यक्ष कोई भी बनो, हाँ पंचायत है, रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। कोई 8 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, मेरे से रुकेंगे क्या वो? मैं उनका विरोध भी नहीं करता। चलाइए, अच्छा काम करिए, मैं भी तैयार हूँ। उनका ये कहना है कि आपके नाम खातेदारी की थी गुर्जर समाज ने, अब वापस गुर्जर समाज को नाम खातेदारी करवा दें आप, उनका कोई विवाद नहीं रहेगा। नहीं, इसको कराने की तो मैं टेस्ट बना रहा हूँ ना, मैंने पाबंद कराए सबको मिला के, सारे लोगों को पाबंद करा रहा हूँ, और ये बयान करा रहा हूँ कि जमीन समाज की है, उसके बाद टेस्ट अपना बढ़ जाएगा। ये इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। आप तैयार है समाज के नाम करने के लिए? सारे मिलके हम ट्रस्ट बनाएंगे, समाज का हित में तो बनेगा वो। नहीं, पर निर्णय तो अब एक तरफा ही तो निर्णय हुए कटारिया जी। कैसे भाई, उनसे बैठ करके बात करो कि वो निर्णय क्या लेते हैं, उसी में तो आपसे सहमति इसके होगी। लिए खातेदार, आप ले इसकी 5 पंचायतें जुड़ चुकी है, 5 पंचायतें जुड़ चुकी है। हम बिल्कुल 100% ट्रस्ट बनाने के चक्कर में हैं और जोर लगा रहे हैं। एक भाई और भाई से नहीं कोई बात कर रहा है क्या? ये 33 खातेदार हरगोविंद कटारिया के बस में क्या? मैं अपने तरीके से मजिस्ट्रेट या एसडीएम कोर्ट में बयान करा रहा हूँ, 4 कर गए कि जमीन समाज की, तो यही तो कर रहा हूँ। ये सभी कर जाएंगे तो टेस्ट अपना बनेगा। नहीं तो बैठ के एक बार बेईमानी खा बैठे, नहीं फिर कागज, अरे लोग गुजर भाई है ये, बैठे और लठ, बैठे लठ, मैं क्या करूंगा?
मैं तो बढ़िया हूँ। मैंने तो जीवन में, मैं तो जो है बढ़िया की संगत करी है, बामन की संगत करी है। मैं तो नेताओं में बैठा हूँ, मंत्रियों में बैठा हूँ। मंत्री और इनके जूते पड़ते रहते, मेरे दे जाओ जूता। मैं तो जिंदा हूँ, जूते खाऊंगा और समाज की सेवा की है मैंने 40 साल ईमानदारी से। मैं भी आज इसका कुछ ऑडिट वगैरह तो होता होगा ना, जैसे वो लोग इसकी कह रहे हैं कि हिसाब सारी व्यवस्था, ये कितना बदनाम कर लो वो व्यवस्था, उसको अलग जांच करने वाले, उसकी व्यवस्था भाई आप एग्री है, हिसाब ले लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, देने वाला हूँ, बिल्कुल कंप्लीट दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ। अभी इनको पता ही नहीं है उसका मेरा इलाज क्या है। बराबर हिसाब देता रहा हूँ टाइम टाइम पे। और हिसाब लेने के तो खातेदार भी तो बैठे हैं, खातेदार भी अपने आप में दम रखते, मुझे छोड़ देते क्या वो अकेला ही? अगर कोई की है क्या हिम्मत सामाजिक और या खातेदार जो 23 है वो मुझे छोड़ देते क्या? ये तो छवि खराब करना है, कर लो। अच्छा कटारिया जी, आपकी तो भावनाएं जुड़ी हुई है मेले से। हाँ। आप मुझे बताओ अब क्या विकल्प है, भरना चाहिए कि नहीं भरना भरना चाहिए, होना चाहिए क्या? मेला भरना चाहिए। नहीं कैसे कैसे संभव, कैसे संभव? ऐसे जगह पड़ी हुई है, नगर पालिका मेला लगा है, खेत की कमाई हम लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, फ्री में तो हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, हमारा फिर कहाँ से आएगा? 25,000 रुपए तो हमको जो है पुजारी को देना पड़ता है, और 4,000 रुपए महीने के अखंड जोत है। बाउंड्री भी बनेगी, उसमें पंचायत का खर्चा भी होता है, उसमें मेले के जो प्रोग्राम होते हैं उनका खर्चा कहाँ से लाएंगे हम? अभी एक ने कहा पार्षदों ने, ऐसा उसकी तरह वापस कर लो। अरे बजाजों का तो 12 लाख रुपए साल की इनकम है उनके, वो तो 15 दिन की छोड़ते हैं। और बजाज ट्रस्ट का मंदिर है, अगर वो फ्री में दे रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं वो? उनके 12 लाख रुपए की इनकम है, हमारी बाउंड्री में भी कोई निर्माण नहीं हुआ है। हम कहते एमएलए साहब ने 2 दिए, दोनों काम में आते हैं मेले में। अगर ये भावना ये होती खातेदार की, अगर भावना गंदी होती तो बन जाता कि उसमें एमएलए का। पर ये सामूहिक काम में कोई व्यक्ति विशेष उपयोग नहीं कर सकता। अब विकल्प क्या है, रास्ता बताओ आएगा क्या करना है, मेला कैसे भरे? मेला भरने रास्ता तो जुड़ी हुई है और प्रशासन भी इस बात को तो जानता है मैं कि मना समाज नहीं का कर रहा मामला है। मेले का। आप बताओ कैसे भरे, पूरा दे दो मेरे को, नहीं वो हम तो वही मैं कर दूंगा। चलो भाई विवाद तो आप लोगों के बीच में है, और वो करना है आपको समाधान। आप वो भी समझे। एंड टाइम पे आगे कल रथ यात्रा का अब टाइम है। वही तो बात है ना, मेरी भी कमेटी है, मैं अकेला इसलिए आ रहा हूँ, मैं भीड़ भाड़ नहीं लड़ना चाहता। काम वही होते हैं, काफी डेपुटेशन है, पहले भीड़ भाड़ का शौक मुझे भी था, कुछ नहीं है, सच्चाई है, देख लो। अगर कोई हमारी बदयांती हो उसकी जांच कर लो भाई। मेला भरता है तो हम तैयार हैं, और शाम को इनसे भी 1-2 जिम्मेदार ये बने तो दोनों से बात कर सकता हूँ, 40 से बात नहीं हो मेरे। नहीं बिल्कुल संभव। अगर 2 आदमी मेरे से बात करेंगे तो मैं आज शाम को संतोषप्रद जवाब विधायक साहब को दे दूंगा। मुझे जहाँ बुलाएंगे। अभी तो हम लोगों ने निर्णय ये लिया है, अभी जो लोग आए हैं उनकी बात सुनने के बाद में पूरे प्रशासन ने निर्णय ये लिया है कि हम 4 बजे शहर के तमाम प्रबुद्धजनों की मीटिंग बुलाएंगे, समाजों के अध्यक्षों को बुलाएंगे, हमारे व्यापारिक एसोसिएशन है उनके अध्यक्षों को बुलाएंगे, और भी जो लोग हैं, जो गंगापुर के जो समझदार लोग हैं, उन सबको नगर परिषद में बुलाया है। 4 बजे मीटिंग होगी, उनकी राय ली जाएगी। अभी जो गुजर समाज के लोग आए थे वो ये साफ चेतावनी देकर के गए हैं कि किसी भी सूरत में वहां पर मेला नहीं भरने देंगे, खून खराबा होगा, झगड़ा होगा। और ये साफ चेतावनी हमारे पुलिस और प्रशासन को देके गए। जब तक हमारे जमीन का विवाद नहीं सुलझे तब तक हम हमारी जमीन में प्रवेश नहीं करने देंगे, ये उन्होंने कहा है। इसी मुद्दे पे हमने विचार विमर्श करने के बाद में सब समाज के लोगों को, गंगापुर के लोगों को, सबको आम राय के लिए 4 बजे नगर परिषद में बुलाया है। उन सब की राय लेंगे, और जैसा सब गंगापुर के लोगों का, सबका जो मत है, सब लोगों की जो राय है, उस राय के अनुसार ही हम निर्णय करेंगे। अकेले इसमें ना तो पुलिस प्रशासन कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, और ना कटारिया जी कर सकते हैं। इसमें तो गंगापुर के लोगों की सबकी राय के अनुसार 4 बजे हम इसमें निर्णय करेंगे। लेकिन मेरी राय ये है, मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका, पुनः स्पष्ट कर रहा हूं कि हर सूरत में गंगापुर में कल्याण जी का मेला लगना चाहिए। ये हमारी गंगापुर की जनता की आस्था का सवाल, ये मेला लगे और शांतिपूर्वक मेला लगे, ये